Do you know what is the biggest mistake traders make? It is not the wrong entry. It is not even taking the wrong stop loss. The biggest mistake जो ट्रेडर करते हैं वो होता है आफ्टर एंटरिंग द ट्रेड. Most people spend 90% of the time, okay, finding entry कि entry कहाँ पे करें. But professional traders spend 90% of the time managing the trade and planning their exit. In this video, I am going to show you the 4 stages every successful trade and why each stage gets progressively harder. वो 4 स्टेज एक के बाद एक हार्ड क्यों होते जाते हैं इस वीडियो में हम ये जानेंगे. ठीक है. So, hi, my name is Saurav Raj and welcome back to my channel once again, and I hope you guys are doing well. So, let's catch in the video ahead. जब भी हम एक ट्रेड लेते हैं ना, we only think about one thing, कितना प्रॉफिट होगा, how much will we earn about from it. Okay, but in reality every trade has 4 important decisions that a trader needs to make. Okay, number 1, taking the stop loss. It is the easiest one, and why it is the easiest we'll discover later. Okay, entry, it is easy. Okay, trade management, it is difficult. And exit, which is the most difficult part of trade को manage कैसे करें. Okay, surprisingly these are not equally difficult. First decision जो है आपका stop loss का सबसे easiest है, and the last decision to exit is the hardest one. And today I'll explain you why is it like that. Now let's come to stop loss. Why stop loss is the easiest one? Let's start with the easiest part. Because from entering the trade there are no emotions. जब आप trade में enter कर रहे हो there is no emotions inside you. You can calmly look at the chart and decide if the price comes below this level my analysis is wrong. Okay, that's it. A stop loss is not where you lose money. It is where you admit your idea, your logic, your trade planning, your analysis was wrong. Once you understand that, placing a stop loss becomes very easy. Okay, now let's go to the chart and see. अगर ये सिल्वर का चार्ट आप पकड़ लो, ओके, अगर आपने सबसे रीसेंट टाइम पे ही डिस्कशन करते हैं, अगर मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया बॉटम है, ठीक है, और मुझे लेना था इस स्लोपिंग लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड फॉर एग्जांपल. ओके, तो मैंने अगर ट्रेड लिया यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे ऑन 4th of August, ठीक है, एंड मैंने ही अगर ये डिटरमाइन किया है कि इस पर्पल बॉक्स के 1% नीचे या थोड़ा जितना भी नीचे जो मेरा स्टॉप लॉस है अगर वो वहां पे क्लोज होगा तो दैट इज गोइंग टू बी माई एग्जिट. मान लो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो इस पॉइंट को ना आप सिस्टम में डाल दो चुपचाप. स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा करके सिस्टम में डाल दो. डोंट कीप इट विथ योर सेल्फ. डोंट कीप द स्टॉप लॉस ऑन द चार्ट. डोंट कीप द स्टॉप लॉस इन योर माइंड. If you keep the stop loss on the chart and in your mind, that is where the problem is. क्यों? क्योंकि जब ये ट्रेड अभी आपको पैसा दिखा रहा होगा 10,000 मान लो पॉजिटिव में, जैसे ही नीचे आने लगेगा आपके स्टॉप लॉस के अराउंड ये शो करेगा 5,000 रुपया माइनस, तब आप पैनिक करने लगोगे. ओके, एंड तब आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे उस स्टॉप लॉस को. तो बेटर है कि आप उसको सिस्टम में रखो और उस अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है आपके प्लान स्टॉप लॉस अगर एग्जीक्यूट हो रहे तो उसको एग्जीक्यूट होने दो. एंड रिमेंबर द ग्रेट राकेश झुनझुनवाला टोल्ड दिस, द फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस. तो जो आपका स्टॉप लॉस है दैट इज योर फर्स्ट लॉस एंड इट इज योर बेस्ट लॉस. वाई? Because it is going to help you be in the game in the longer run. ठीक है. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट. ओके, जैसे इस फोटो में हमने देखा एंट्री, दैट इज द इजी पार्ट. क्यों इजी है? अरे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होगा मैं एंट्री ले लूंगा, सिंपल एज दैट. या आपने बोला कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने बोला कि ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, बट ये रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, अब इसका ब्रेकआउट होगा मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा.
तो एंट्री इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट। आपने स्कैन चलाया, आपने स्कैन के बेसिस पे आपने एंट्री प्लान की, जैसे ब्रेकआउट हुआ आपने एंट्री ले ली। तो एंट्री इज अ वेरी इजी पार्ट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपने कुछ नहीं करना है, चेकलिस्ट चलाया, सेटअप में देखा आया है, वॉल्यूम आया, ट्रेंड इज देयर, रिस्क रिवॉर्ड अगर सही लग रहा है, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एंड ऑनेस्टली entry contributes very little if you cannot manage the trade. Okay, now comes the third part, trade management. Imagine you are up 4%, you took a trade, okay, and now you are up 4% in the trade, okay. Suddenly the stock pullbacks 2%. Your mind start asking, should I book profit, should I hold, should I add more, what if it falls tomorrow? This is where emotions take over: greed, fear, doubt, and hope. Professional traders do not predict at all. They react according to predefined rules. They trail the stop loss, they reduce risk, and they let the winners breathe. They let the winners run. Simple as that. ट्रेड मैनेजमेंट इज वेयर मनी इज एक्चुअली मेड। अगर कोई स्टॉक एक्सटेंडेड हो गया है, जैसे ये सिल्वर का ये वाला रन था, ठीक है, ये इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब ये आप यहाँ से नापोगे, दिस वॉज अवे हाउ मच, दिस वॉज 24% अवे फ्रॉम इट्स 20 मूविंग एवरेज. It was unsustainable. You knew it if you were there in the silver trade. And yet, if you did not trail your stop loss by the low of the day or something like that, okay, कि अब ये super extended हो गया है, I'll book partial profit, I'll trail, then in this next candle where it fell 27%, your entire profits were wiped off. And you might not be able to hold a trade next time that long. ठीक है, तो प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ट्रेल वाइजली, डिप्लॉय एनी मेथड, वेदर इट इज मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, कुछ भी हो, प्रीवियस डे का लो हो, previous day ka close ho, have a method of trailing your stop loss. Okay, now comes the last and the most difficult and the hardest part, that is the exit. Okay, I'll tell you why it is the most difficult part. Now think about it. If you exit too early, you leave a huge move on the table. सिंपल एज दैट. अगर आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था इस रेड वाले पुल बैक पे, मान लो आपने 2,27,000 पे एग्जिट कर लिया, आपने यहाँ पे एंट्री किया था, 170 पे किया, 2,24,000 पे आपने एग्जिट कर ली, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, बट आपने ये रैली तो मिस कर दी है ना. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू विल बी एबल टू कैप्चर 100% ऑफ द मूव, but a majority of the move should be captured. Okay, and if you leave a huge move on the table, you if you exit too late now, most of your profit disappear. जैसे for example this day, 30th of Jan, 27% down, most of your profit went off. There is no perfect exit. Even the best traders never sell exactly at the top. The goal isn't prediction, the goal is consistency. ठीक है, दिस इज वाई एग्जिटिंग इज द हार्डेस्ट किल. ओके, अब भैया आपके पास कोई ना कोई तो रूल जरूर होना चाहिए. जैसे मैंने बोला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, लो ऑफ द कैंडल हो, कुछ भी हो, कुछ एक रूल तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप एग्जिट करोगे. या तो ये 20 ईएमए से इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाए तो मैं पूरा एग्जिट कर जाऊंगा. देयर नीड्स टू बी वन रूल एंड यू नीड टू डिसाइड व्हाट रूल इज इट. यू डोंट डिसाइड योर एग्जिट रूल, एंट्री रूल और एनी रूल ऑफ योर ट्रेडिंग बाय लुकिंग एट 4 अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स. उनके बेसिस पे नहीं, उनका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, उनका रिस्क एपेटाइट अलग है. Please don't look at them and plan your trades. Okay, now the final message from my end: if you ask me what separates a profitable traders from everyone else, it's not about finding better stocks, it is not secret scanners, it is not secret indicators, it is learning how to manage a trade after entering it, how to sit in volatile periods. Okay, very few people know when to hold, how much to hold. Even fewer people know when to exit and how to exit. Okay, if you found this helpful, hit the like button because it tells me to make more videos like this. Also, comment down below which stage do you struggle in the most: entry, stop loss, trade management, or exit. I'll read every comment and try to make video on those subjects also. Thank you, take care, bye bye, and wish you a very profitable trading. Bye.